गर्भ संस्कार पहले भी आवश्यक था, पर आज के ज़माने में, आज के परिवेश में ज़्यादा आवश्यक इसलिए है, क्योंकि आजू-बाजू की जो परिस्थितियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। शारीरिक, मानसिक परेशानियाँ जो है औरतों की, वो बिगड़ गई है। खान-पान बिगड़ गया है, रात में सोना, बैठना, जागना, खाना-पीना, फूड हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स सारी चेंज हुई है। इसके कारण जो एंडोक्राइनल अपनी सिस्टम है, उस पे इफ़ेक्ट आया है और अपनी एंडोक्राइनल सिस्टम एकदम डिसरप्ट होने के कारण हार्मोनल चेंजेज़ सभी औरतों में आ रहे हैं और वो हार्मोनल चेंजेज़ जो है, वो औरतों में काफ़ी एग्रेशन पैदा कर रहे हैं। तो इससे होने वाली जो प्रॉब्लम्स है, वो माँ की जो शारीरिक और मानसिक अवस्था रहेगी, उसके हिसाब से शिशु का भी विकास उससे अफ़ेक्ट हो रहा है। एक और बढ़ती उम्र में शादियाँ हो रही है, इसके कारण भी बच्चों में कई-कई चीज़ें गड़बड़ हो रही है। उसके कारण हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, मेंटल स्ट्रेस रहना, उसके कारण हार्मोन्स का गड़बड़ होना और गर्भस्थ शिशु का जो मानसिक विकास जैसे होना चाहिए, वो अभी इसलिए नहीं हो रहा है और प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी इसी के कारण ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले शादी की उम्र 20-22 रहती थी, अभी 27, 28, 30 साल और आफ्टर 35 ऐसे भी फीमेल हाई रिस्क प्रेगनेंसी में चली जाती है, क्योंकि जो कॉन्जेनाइटल एनोमलीज़ है, उसका जो प्रोपोर्शन है, वो 35 प्लस में बढ़ जाता है। जैसे ट्राइसोमी 18, 20, 23 ये जो ट्राइसोमीज़ है, जो बच्चों में विकृतता पैदा करते हैं, वो 35 के बाद में एकदम बढ़ते हैं और अभी बच्चा पैदा करने की उम्र भी बढ़ गई है। लड़कियां शादी करने के बाद भी बच्चा करना देरी से चाहती है, कई लड़कियां तो बच्चा ही पैदा नहीं करना चाहती है और अपने करियर पे फोकस कर रही है, वहां तक ठीक है, पर करियर के साथ घर की जिम्मेदारियां वो उठाने में अभी उतनी सक्षम नहीं है। शायद उनकी अपब्रिंगिंग हो, शायद जो प्रॉस्पेरिटी हो, जो सुख सुविधाएं उनको मिल रही है, उससे जो उनको जो सुविधाएं मिलती है, उससे वो स्ट्रेस रिलीफ होने के बजाय स्ट्रेसफुल ज़्यादा हो रही है और वो जो स्ट्रेस है, जो औरतों में आ रहा है शादी के बाद या प्रेगनेंसी के दौरान, वो बच्चे के शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए गड़बड़ है। वो उनके विकास को हैम्पर कर रहा है। अभी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। जो नॉर्मल फीमेल्स भी आ रही है, उनकी शुगर इतनी लेवल ज़्यादा रहती है और शुगर के कारण बच्चे का जो ग्रोथ है, वो गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि शुगर उनको अधिक मात्रा में मिलती है, बच्चे का वज़न बढ़ता है, पर उसको जो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा होती है। बच्चे का पेट में ही खत्म होना, ये प्रॉब्लम्स भी जो डायबिटिक मदर्स है, उनके साथ हो रहा है। इससे निजात के लिए इससे निजात के लिए देखो, बच्चे की डेवलपमेंट तो जिस दिन बच्चा पेट में जन्म लेता है, बच्चा पेट में आता है, उस दिन से ही उसकी डेवलपमेंट चालू हो जाती है। अगर बेस ही गड़बड़ है, तो आगे डेवलपमेंट कैसे ठीक होगा? तो इसको निजात के लिए गर्भ संस्कार जैसी क्लासेस लगाए, उनको स्ट्रेस फ्री करने के लिए जो चीज़ें हैं वो बताए, अपनी जो पुरानी दादी नानी जो खाती थी, जैसे स्ट्रेस फ्री रहती थी, जैसे फिजिकल एक्टिविटी करती थी और मेंटली जैसे शांत रहती थी, वैसा रहने के लिए उनको सिखाया जाए। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी भी इस बात को अब समझने लग गई है। ये एक संस्था है जो ऑल ओवर इंडिया के गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेटिशियंस की संस्था है। ये भी गर्भ संस्कार की क्लासेस चल रही है, डिवाइन बेबी की क्लासेस चल रही है। वो भी इस चीज को समझने लग गई है कि गर्भस्थ शिशु को जिस दिन से प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है, उस दिन से उनको आपको प्रॉपर डायरेक्शन में मदर को
बढ़ाना है ताकि गर्भस्थ शिशु जो है वो मेंटली और फिजिकली प्रॉपर डेवलप हो। सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका मेंटल विकास होना जरूरी है। तो जैन धर्म में भी ये बोला गया है, हिंदू धर्म में भी ये बोला गया है, गायत्री वाले परिवार वाले भी गर्भ संस्कार की क्लासेस चलाते हैं। उनके भी 5 संस्कार में गर्भ संस्कार बहुत बड़ा संस्कार माना गया है। जैन धर्म में भी इसके बारे में बोला गया है और अपने रामायण महाभारत में तो इसके बारे में चर्चाएं है ही। तो ये आदि जमाने से अपने संस्कारों में ये है, पर बीच वाला जो पीरियड है, ये अभी जो पीरियड है, ये पीरियड बच्चों को सुसंस्कृत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो भागदौड़ की ज़िंदगी हो गई है, अपने करियर को संभालो और ये जब चीज़ों को भूल जाओ, ये आज जो हो रहा है उसके कारण आज इसकी ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो रही है। ये ज़रूरत पहले भी थी, पर हमारे ज़माने में ये चीज़ें इतने संस्कारों घुटी में पिलाई गई कि हमको अलग से उसका क्लास लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा। क्योंकि माँ, दादी, नानी जो बोलती थी, वो बातें हम ब्लाइंडली फॉलो करते थे। उसके पीछे क्यों, क्या, इस चीज़ को नहीं समझना चाहते थे। हम ये सोचते थे कि हमारी दादी बोल रही तो सही होगा, नानी बोल रही तो सही होगा। अब हमको समझ में आता है कि दादी, नानी जो बोल रही थी, वो शास्त्रीय दृष्टि से कितना सही था। तो हमने उस समय दिमाग नहीं लगाया और उसको एडॉप्ट करते गए, तो हम एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। आज ये बच्चों को हर चीज के लिए रीजन देना जरूरी है, तो उस रीजनिंग में हम पीस रहे हैं और ये पीढ़ी बात समझना बहुत नहीं चाहती, क्योंकि इनका जो एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंस हुआ है, सबसे ज्यादा हुआ है जो फीमेल्स में जो चेंजेस आए हैं। फीमेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन की लेवल बढ़ी है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज की हार्मोन की जो गड़बड़ी हुई है, उसमें जो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन बढ़ा है, वो लड़कियों में एग्रेशन पैदा कर रहा है। मेल लाइक हार्मोन फीमेल्स में ज्यादा हो रहा है और मेल्स में भी ये चेंजेस देखने में आ रहे हैं। मेल्स में है जो स्पर्म काउंट हम जब पढ़ते थे 100 पर ml इतना रहता था, आज वो घटकर 15 हो गया है। तो इधर स्पर्म काउंट कम हो रहा है, इधर पॉलिसिस्टिक ओवरीज के कारण फीमेल्स की फर्टिलिटी कम हो रही है। जो मेल लाइक हार्मोन है वो फीमेल में आ रहे हैं, जो फीमेल लाइक हार्मोन है वो मेल्स में आ रहे हैं। ये सारा जो एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन जो हुआ है, इसके कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके कारण जो लड़कियां गर्भ धारण कर रही है, उनको सुसंस्कृत करना और अच्छे बच्चे पैदा करना, ताकि आने वाली पीढ़ी अच्छी हो और अच्छे बच्चे पैदा हो, ये बहुत जरूरी हो गया है। इसके लिए कोई किताब हो है? हाँ, इसके लिए कई किताबें हैं। माने हमारा लिटरेचर तो इससे भरा पड़ा है, पर लोकल लेवल पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। एक जो किताब है राजनांदगांव लेवल पे है, ये छत्तीसगढ़ में है। ये मिसेस मलय जैन ने गर्भावस्था में दे सपनों को आकार, ये वाली जो किताब है, इस किताब का जो कंटेंट है वो बड़ा शास्त्रोक्त है। और आजकल जो भी लड़कियां इस प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आती है कि वो मेंटली, फिजिकली गर्भ अवस्था को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है, उनको हम ये ज़रूर बोलते हैं कि भाई ये किताब लीजिए, ये पढ़िए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए और अपने बच्चे को अच्छा ब्लड फ्लो दीजिए। आप अगर अच्छे रहोगे, आपके हार्मोन्स अगर ठीक रहेंगे, तो बच्चे को ब्लड फ्लो अच्छा होगा, बच्चे का विकास अच्छा होगा। जब माँ स्वस्थ रहेगी फिजिकली और मेंटली, तब वो अच्छे बच्चे को जन्म देगी। इसलिए किताबें है बहुत, पर अच्छी किताबों में ये किताब मैं ज़रूर बताऊंगी कि भाई ये लड़कियां इसको पढ़े और एक अच्छे पीढ़ी को जन्म दे, ताकि उनकी खुद की जिंदगी आगे की जो 2/3 उनके बच्चों के हाथ में है, वो अच्छी जाए। वो बच्चा अच्छा होगा तब तो माँ भी अच्छी से शांति से अपनी जिंदगी गुजारेगी।
तो ये बायलैटरल है, कोई भी रिलेशनशिप बायलैटरल होती है। तो जब स्वस्थ बच्चा माँ पैदा करेगी, तब तो वो अपने आखिरी दिनों में स्वस्थ रह पाएगी। अपना नाम और पता बताएं। मैं डॉक्टर पद्मा पारख, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी प्रैक्टिस में ऑब्स्टेटिशियन हूँ। ऑब्स्टेटिक प्रैक्टिस ज़्यादा करती हूँ। लास्ट 30 ईयर से पारख नर्सिंग होम करके हमारा नर्सिंग होम है और मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ से पाया जा सकता है? ये बुक तो कई जगह पे अवेलेबल है, हमारे मेडिकल स्टोर्स में भी अवेलेबल है। पारख नर्सिंग होम का मेडिकल स्टोर्स है आरना मेडिकल स्टोर्स। वहाँ ये काफ़ी कम रेट में अवेलेबल है और जो लड़कियों को ज़रूरत होती है, जिनको हमको लगता है कि इनको इसकी ज़रूरत है, उनको हम रिकमेंड करते हैं और कई पेशेंट्स इसको लेके लाभान्वित भी हुए हैं और आने के बाद वो बताते हैं कि ये किताब पढ़ने के बाद में हमारे मेंटल स्टेटस में भी काफ़ी चेंज आया है और वो जो उनकी निगेटिविटी थी, वो पॉजिटिविटी में चेंज हुई है। और यही हमको चाहिए कि एक पॉजिटिविटी के साथ बच्चे को वो एक्सेप्ट करे, बच्चे को वो पैदा करे और बच्चे को एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस दुनिया में लाए, ताकि वो अच्छा नागरिक बने और अपने शहर के साथ, अपने प्रदेश के साथ, अपने देश का भी गौरव बढ़ाए।